ओके, गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज हम लोग क्लास स्टार्ट कर। सर हेलो हेलो। ओके, गुड आफ्टरनून एवरीवन। क्लास आज का लैब स्टार्ट करते हैं। लैब में हम फर्स्ट दिखा देंगे तुम लोगों को कौन सा लैब आज होगा, हम पहले बोल देते हैं। एक एक्सपेरिमेंट है तुम लोग का, आइडेंटिफिकेशन एंड टेस्टिंग ऑफ रेजिस्टर्स। आइडेंटिफिकेशन एंड टेस्टिंग ऑफ रेजिस्टर्स, तो वही लैब आज हम लोग कराएंगे। जो रेजिस्टर्स को कैसे हम लोग कलर कोड से पहचान सकते हैं, ठीक है। रजिस्टर्स को कैसे हम लोग कलर कोड से पहचान सकते हैं, तो वही एक्सपेरिमेंट आज हम कराएंगे इधर। तो चलो हम एक वीडियो शेयर करेंगे, वो वीडियो को एक्सप्लेन करेंगे। किसी के दिखने में या सुनने में कोई दिक्कत होगा वीडियो, तो हमको इंटरप्ट करके बोलना, ठीक है। का कुछ तस्वीरें दिखा देता हूं ताकि अगर आपने रेजिस्टर्स के साथ काम नहीं किया है तो आपको बेसिक आइडिया ये हो जाए कि रेजिस्टर दिखता कैसा है। दिख रहा है सबको स्क्रीन? यूट्यूब का स्क्रीन दिख रहा है सबको? रिस्पॉन्स करो। यूट्यूब का स्क्रीन सबको दिख रहा है ना? यस सर दिख रहा सर। यस सर। ओके, ये रहे बहुत सारे रेजिस्टर्स। हर एक रेजिस्टर में देखे 4 कलर बैंड हैं। यहां देखे जैसे वीडियो को देखो अच्छे से, ठीक है। ये 4 कलर बैंड है इसमें। किसी और रेजिस्टर में देखे, यहां भी आपको 4 कलर बैंड नजर आएंगे। ये 4 कलर बैंड हमें क्या मैसेज कन्वे कर रहा है, यही है हमारा आज का मुद्दा। यहां देखें, इन सारे रेजिस्टर्स में कहीं भी इनका रेजिस्टेंस नहीं लिखा हुआ है। तरह तरह का रेजिस्टर तरह तरह के रेजिस्टेंसेस के होते हैं और अलग अलग सिचुएशन में सर्किट के अलग अलग रिक्वायरमेंट के लिए हमें अलग अलग रेजिस्टेंस के रेजिस्टर लगाना पड़ता है। तो रेजिस्टर्स एक ही रेजिस्टेंस का नहीं होता, तरह तरह के रेजिस्टेंस का होता है। तो चलिए देख लेते हैं कि ये कलर्स किस तरह से अलग अलग रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। तो इसके लिए हम अलग अलग कलर के साथ असाइंड जो वैल्यूज है उन्हें पहले टैब्यूलेट कर लेते हैं। इतना अभी तक इतना बताया गया कि देखो कोई भी रेजिस्टेंस में तुम लोगों को 4 कलर दिखेगा। जैसे देखा, मेरा कर्सर को फॉलो करो। मान लो ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस में 1 2 3 4 कलर है, ठीक है। ये कलर ऐसे ही नहीं किसी ने दे दिया गया है, किसी का एक अलग अलग मीनिंग होता है। और ये देखो, कोई भी रेजिस्टेंस में उसका वैल्यू नहीं लिखा हुआ रहता है। ये कलर कोडिंग से हम लोग को पता चलता है इसका वैल्यू कैसा होगा, क्या होगा, ये कलर कोडिंग से हम लोगों को पता चलता है। तो ये आइडेंटिफिकेशन एंड टेस्टिंग, हम लोग कैसे टेस्ट कर सकते हैं, तो पहले आइडेंटिफिकेशन वाला पार्ट बोल दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसका कैलकुलेट करके हम लोग इसको, इसका क्या वैल्यू भी हम लोग बोल सकते हैं कि इसका क्या वैल्यू है। ओके, फिर हम कुछ एग्जाम्पल्स कंसीडर करेंगे। तो ये रहा वो टेबल। यहां पर देखें बहुत सारे कलर्स हैं। यहां पर देखें बहुत सारे कलर्स हैं। यहां 12 कलर्स हैं। अगर मैं ब्लैक और व्हाइट को भी कलर कंसीडर करूं तो ये 12 कलर साथ ही साथ एक नो कलर का भी फील्ड है। ये नो कलर का फील्ड हमें बताता है कि कलर बैंड में कहीं अगर कलर ना हुआ तो उसका मतलब क्या है। तो ये सारे कलर्स एक रेजिस्टर में अलग अलग पोजीशन में रहते हुए क्या मैसेज हमें देता है या फिर कैसे रेजिस्टर का रेजिस्टेंस बताता है, इसे चलिए समझ लेते हैं। और इसे समझने के लिए एक रेजिस्टर कंसीडर करते हैं। तो ये रहा वो रेजिस्टर। इस रेजिस्टर में देखें 4 कलर बैंड। ये जो हम पहला लोग का कलर है, ये है हम लोग का एक टेबल दिया हुआ।
देखो इसमें बहुत सारा कलर दिया हुआ है, ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, बैंड, ये दूसरा, ये तीसरा, ठीक है, और बहुत सारा कलर दिया हुआ है। और इसमें देखो डिजिट बोल के लिखा हुआ है, मल्टीपल बोल के लिखा हुआ है, और इसमें नहीं दिख रहा है शायद तुम लोग को, इसको मैं ये कर देता हूँ। इसमें लिखा हुआ है टॉलरेंस, ठीक है, टॉलरेंस मतलब कितना, मैंने प्लस माइनस कितना होगा, टॉलरेंस इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये सारा वैल्यू इसमें दिया हुआ है, तो कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे, ये इसको थोड़ा पीछे कर देते वीडियो को। और ये एक एग्जांपल देके इधर समझाया जाएगा। ये एक रेजिस्टेंस लिया है, इसमें जो कलर है उसमें कौन सा कलर का क्या मीनिंग है, कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये दिया हुआ है। और नो कलर अभी अभी जो बताया गया है, नो कलर अगर किसमें रहेगा नो कलर, उसका मतलब कलर बैंड में अगर कोई कलर नहीं रहेगा उसका क्या वैल्यू हम लोग पकड़ेंगे। क्लियर? चार कलर बैंड, ये पहला कलर बैंड, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा कलर बैंड। यहां मैं आपको बता दूं कि ये जो पहला दो बैंड्स होते हैं, ये पहले दो बैंड्स ये डिजिट बताते हैं हमें, और ये तीसरा जो कलर बैंड है, ये कलर बैंड हमें मल्टीप्लायर बताता है। आगे चल के हम देखेंगे इसका मतलब क्या है, ये मल्टीप्लायर क्या होता है। और ये चौथा बैंड ये बताता है टॉलरेंस। अब देखते हैं ये जो कलर्स है, ये कलर्स क्या क्या हैं। ये जो पहला बैंड है ये देखे ब्राउन कलर का है, और ब्राउन क्या मैसेज कन्वे करता है, देखे एज ए डिजिट ये 1 को कन्वे करता है, और एज मल्टीप्लायर ये 10 टू द पावर 1 बताता है, और एज टॉलरेंस ये 1% बताता है। अर्थात यही ब्राउन कलर अगर फर्स्ट या सेकंड पोजीशन में ना रह के अगर ये थर्ड बैंड में रहता तो ये हमें मैसेज देता 10 टू द पावर 1, और अगर ये फोर्थ बैंड में रहता ये ब्राउन तो हमें बताता 1% टॉलरेंस। हम आगे जरूर देखेंगे ये टॉलरेंस क्या होता है, 1% टॉलरेंस का मतलब क्या होता है। फिलहाल यहां देख ले ये जो ब्राउन है Hey, ये बोलो। हो जाइए। हेलो, हेलो। यस सर। हाँ, कोई कुछ बोल रहा है तो बोलो। किसी का कुछ पूछना है? फर्स्ट पोजीशन में है, अर्थात ये फर्स्ट बैंड है, तो ये डिजिट को रिप्रेजेंट करेगा। और देखे डिजिट है क्या, ये डिजिट ब्राउन के लिए ये डिजिट है 1, अर्थात ये 1 को रिप्रेजेंट करेगा। तो मैं इन नंबर्स को, मैं इन डिजिट्स को लिख लेता हूं। तो सबसे पहला है 1। फिर देखे दूसरा जो कलर है ये कलर है ब्लैक। ये ब्लैक ये भी रिप्रेजेंट कर रहा है डिजिट को, क्योंकि पहला दो कलर्स ये डिजिट को रिप्रेजेंट करता है। अब देखिए ब्लैक कौन सा डिजिट को रिप्रेजेंट करता है, ये 0 को रिप्रेजेंट करता है। तो ये दूसरा डिजिट भी मैं यहां पर लिख लेता हूं, यह है 0। अब देखिए एक मिनट, हाँ एक मिनट इंटरप्ट कर। हेलो। हाँ, बाबा बाबा। हाँ, तीसरा, ये तीसरा जो कलर है ये कलर है येलो। और येलो ये तीसरे पोजीशन में होने के कारण ये रिप्रेजेंट कर रहा है मल्टीप्लायर को। तो देखें ये येलो जब ये मल्टीप्लायर के पोजीशन में होता है तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये 10 टू द पावर 4 रिप्रेजेंट करता है। जब ये डिजिट रिप्रेजेंट करेगा तो ये 4 रिप्रेजेंट करेगा, जब ये मल्टीप्लायर रिप्रेजेंट करेगा तो ये 10 टू द पावर 4 रिप्रेजेंट करेगा। उसी तरह से कोई और कलर देख ले, ये ग्रीन जब ये डिजिट रिप्रेजेंट करेगा तो ये 5 रिप्रेजेंट करेगा, जब ये मल्टीप्लायर रिप्रेजेंट करेगा तो ये 10 टू द पावर 5 रिप्रेजेंट करेगा। तो फिलहाल देखें ये तीसरा कलर जो है ये येलो है, जो कि मल्टीप्लायर के पोजीशन में है, तो ये रिप्रेजेंट करेगा 10 टू द पावर 4। तो ये हो गया 10 टू द पावर 4। और ये जो चौथा कलर है ये चौथा कलर है गोल्ड, अर्थात गोल्डन कलर।
ये गोल्डन, चूंकि ये चौथा पोजीशन में है, चौथा बैंड है ये, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है टॉलरेंस को। और देखिए गोल्ड कितना टॉलरेंस रिप्रेजेंट करता है, ये 5% टॉलरेंस रिप्रेजेंट करता है। तो ये चौथा हो गया टॉलरेंस, और चूंकि ये गोल्डन है तो ये 5% को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब देखें इसका रेजिस्टेंस हम कैसे पता लगाएंगे। पहला 2 डिजिट्स, इन्हें एक साथ मिला के एक 2 डिजिट नंबर बनाइए। तो इन्हें हमने एक साथ मिला लिया 0 1 के बाद, तो ये बन गया 1 और 0, ये बन गया 10। अब देखिए ये जो तीसरा पोजीशन में जो वैल्यू है, या फिर कहे तीसरा पोजीशन का जो इंफॉर्मेशन है, जो कि मल्टीप्लायर है, और इस केस में वो 10⁴ है, तो इसे इस नंबर के साथ, जो कि 2 डिजिट नंबर है, जो पहला 2 डिजिट मिला के हमने नंबर बनाया, उसके साथ उस मल्टीप्लायर को गुना कर दे। तो ये हो गया इसका रेजिस्टेंस, इस रेजिस्टर का। अर्थात इस रेजिस्टर का जो रेजिस्टेंस है ये है 10 × 10⁴, अर्थात ये हो गया 10⁵, अर्थात 100 किलो ओहम का है ये, या फिर कहे ये 1,00,000 ओहम का है। अब देखते हैं ये टॉलरेंस लेवल हमें क्या बताता है, टॉलरेंस परसेंटेज। ये टॉलरेंस परसेंटेज बताता है कि इसका जो भी रेजिस्टेंस है, जो कि यहां पर 10 टॉलरेंस को छोड़ के उसका पहले जो समझाया गया था सबको समझ में आया? टॉलरेंस को यस सर। बाकी जो समझाया गया था वो सबको समझ में आया, कैसे कैलकुलेशन कर रहा है, नहीं कर रहा है? हम और एक बार भी दिखाएंगे, पहले इसको कंप्लीट होने दो और एक बार रिपीट करेंगे। पावर 5 है, इसमें 5% रेजिस्टेंस कम या ज्यादा हो सकता है। टॉलरेंस मतलब प्लस माइनस, मतलब ज्यादा भी हो सकता है, माइनस भी, कम भी हो सकता है। 5%। अर्थात किसी का टॉलरेंस जितना कम होगा वो रेजिस्टेंस उतना एक्यूरेट होगा। तो इस रेजिस्टर का मैक्सिमम रेजिस्टेंस और मिनिमम रेजिस्टेंस कितना हो सकता है ये हम देख लेते हैं। तो ये जो रेजिस्टेंस है ये 10⁵ ओम का है, और इसका टॉलरेंस लेवल है 5%, अर्थात ये 5% ज्यादा भी हो सकता है, 5% कम भी हो सकता है। तो यहां पर देखें ये जो 1,00,000 है, 1,00,000 ओहम, उसका 5% होता है 5,000 ओहम, अर्थात ये जो रेजिस्टर है उसका रेजिस्टेंस 1,00,000 से 5,000 ओहम ज्यादा भी हो सकता है, और 1,00,000 ओहम से 5,000 ओहम कम भी हो सकता है। अर्थात इसका जो रेंज हो गया इस रेजिस्टर का, ये रेंज बन गया। देखें यहां पर इसका रेजिस्टेंस 95,000 ओहम से लेके 1,05,000 ओहम तक कुछ भी हो सकता है। तो इस टॉलरेंस से हम पता कर सकते हैं कि इस रेजिस्टर का रेजिस्टेंस कितना वेरी करेगा। टॉलरेंस कैलकुलेशन समझ में आया? ये जो रेजिस्टेंस है, इसका रेजिस्टेंस हमको कितना निकला था? 10⁵ ओम। ठीक है, मतलब 1,00,000 ओम। तो 1,00,000 ओम में अगर हम लोग 5% उसका निकालेंगे 1,00,000 का, तो हमको कितना आएगा? कितना आएगा? 1,00,000 का 5% निकालेंगे तो 1,00,000 का 5% निकाले। हाँ बोलो कितना? 5,000। 1,00,000 का 5% 5,000। निकाले तो 5,000 हुआ सर। 5,000 आएगा। तो हम लोगों का टॉलरेंस मतलब क्या हुआ? जो ये रेजिस्टेंस हम लोग दिख रहा है उसमें हम लोग उसको प्लस माइनस, मतलब ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, 5,000 ओम। मतलब इसका लोएस्ट एंड हाईएस्ट रेंज क्या है? 95,000 ओम टू 1,05,000 ओम। मैंने इसको अगर माइनस करेंगे तो ये आएगा, और 1,00,000 से 5,000 प्लस करेंगे तो ये आएगा। मतलब रेंज क्या होगा? Do you ever feel like you're being watched? You are. The browser you're using is allowing your behavior to be ठीक है, तो उसका क्या हुआ? इसमें ना, इसको 1,00,000 से 5,000 को माइनस करेंगे तो 95,000 आएगा, 1,00,000 से 5,000 प्लस करेंगे तो 1,05,000 आएगा। तो क्या हुआ? 95,000 है लोएस्ट और 1,05,000 ओम है हाईएस्ट। और एक बात इधर बोला गया है, तुम लोग ध्यान दिए कि पता नहीं, टॉलरेंस जितना कम होगा रेजिस्टेंस उतना एक्यूरेट होगा। मतलब जितना टॉलरेंस, ये 5% है, अगर 1% होता, ये 0.1% होता, जितना टॉलरेंस कम होगा उतना
एक्यूरेट होगा, मतलब उसका वैल्यू उतना एक्यूरेट है, वो रेजिस्टेंस उतना अच्छा काम करता है। क्लियर हुआ? ये हो गया मेरा टॉलरेंस का कैलकुलेशन। और एक है, इधर हम लोगों को समझाया गया है कि कलर कोड से कैसे हम लोगों को रेजिस्टेंस निकालना है। 4 कलर इधर दिया हुआ है, तो कलर बैंड में देखो पहले 2 कलर क्या बोला गया है, डिजिट के लिए, फिर थर्ड है मल्टीप्लायर के लिए, फिर फोर्थ है टॉलरेंस के लिए। सेम कलर पोजीशन के चलते इधर उधर हो जाएगा तो उसका वैल्यू चेंज हो जाएगा। मतलब ये ब्राउन 1 नंबर पे है हम लोग का ब्राउन, वो अभी ये डिजिट, अगर वही ब्राउन हम लोग को थर्ड में हो जाता तब हम लोग को क्या होता, 1% टॉलरेंस में चल जाता। पोजीशन के चलते, पोजीशन का चेंज होने के साथ साथ हम लोगों का भी वैल्यू भी क्या हो जा रहा है, चेंज हो जा रहा है। ठीक है, अगर ये देखो इधर येलो है थर्ड पोजीशन में, थर्ड पोजीशन में अगर येलो है तो वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मल्टीप्लायर को रिप्रेजेंट कर रहा है। येलो अगर मल्टीप्लायर को रिप्रेजेंट करेगा तो उसमें कितना आएगा, 10 टू द पावर 4 वैल्यू आएगा उसका, 10 टू द पावर 4। लेकिन अगर वही येलो फर्स्ट या सेकेंड में आ जाता तब क्या हो जाता, वो डिजिट हो जाता। येलो एज ए डिजिट, कितना वैल्यू है इसका, 4। समझ में आया डिफरेंस? ये जो एक टेबल दिया हुआ है कलर, डिजिट, मल्टीप्लायर एंड टॉलरेंस का, उसमें हम लोग क्या करेंगे, इधर से हम लोग ये कोई भी रेजिस्टेंस लेके ये टेबल का हेल्प लेते हुए हम लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं और उसका टॉलरेंस भी हम लोग निकाल सकते हैं। समझ में आया? सबको समझ में आया? सर स्टार्टिंग किस साइड से करेंगे वो कैसे मालूम चलेगा? हाँ वो हम बोल दे रहे, वो अच्छा क्वेश्चन किया, हम बोल दे रहे। और बोलो, बाकी सब समझ में आया कैसे कैलकुलेशन हो रहा है, कैसे टॉलरेंस निकल रहा है? ठीक है, चलो वीडियो चलाता है, वो हम बोल देंगे क्वेश्चन का आंसर। चलिए एक दूसरा एग्जांपल कंसीडर करते हैं। और एक रेजिस्टेंस लेके उसको कैलकुलेट करके फिर एक बार हम लोग देखेंगे। ठीक है, यहां भी देखिए 4 कलर बैंड, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। पहला जो कलर बैंड है ये देखिए ये येलो है, दूसरा बैंड जो है ये है ब्लू, तीसरा बैंड जो है ये है ब्राउन और चौथा बैंड यहां पर देखिए फिर से गोल्ड है। चलिए देख लेते हैं इसका रेजिस्टेंस कितना होगा। तो इसका रेजिस्टेंस पता करने के लिए हम सबसे पहले ये 2 डिजिट कंसीडर करते हैं। ये 2 डिजिट, पहला डिजिट येलो, चूंकि ये डिजिट को रिप्रेजेंट करता है तो देखिए येलो कौन सा डिजिट रिप्रेजेंट करता है, एज डिजिट येलो 4 को रिप्रेजेंट करता है। और फिर देखिए ब्लू, ये ब्लू क्या रिप्रेजेंट करता है, एज अ डिजिट ये ब्लू 6 से रिप्रेजेंट करता है। तो उसे मैं यहां लिख लेता हूं। तो पहला और दूसरा ये जो रिप्रेजेंट करेगा ये डिजिट होगा और ये होगा कितना, ये जो येलो है ये रिप्रेजेंट करेगा 4 को एज डिजिट और ये ब्लू ये रिप्रेजेंट करेगा 6 को। और देखिए ये ब्राउन यहाँ पर देखिए ये मल्टीप्लायर है क्योंकि ये थर्ड पोजीशन में है, तो ये मल्टीप्लायर जो है ये 10 टू द पावर 1 को दर्शाएगा। तो ये हो गया 10 टू द पावर 1। और ये गोल्ड जो कि टॉलरेंस लेवल है, इधर साइड तुम लोगों को ये गोल्ड वाला कलर नहीं दिख रहा है अच्छे से, ये साइड में गोल्ड कलर है। ठीक है, ये 5% टॉलरेंस बताता है। इससे जो इसका रेजिस्टेंस बनेगा वो देख लेते हैं। सबसे पहले हमें पहला और दूसरा डिजिट को मिला के एक 2 डिजिट नंबर बनाना है, तो ये 2 डिजिट नंबर बन गया 46। अब हमें मल्टीप्लायर को इसके साथ गुना करना है, अर्थात 10 टू द पावर 1 को हमने इसके साथ गुना कर दिया। और इसका जो टॉलरेंस लेवल है ये टॉलरेंस लेवल है 5% का। तो इसका जो रेजिस्टेंस है यह रेजिस्टेंस ये बन गया देखे 460 ओहम। और इसमें टॉलरेंस कितना है, इसमें टॉलरेंस 5% का है, अर्थात 460 ओहम का ही 5% जो भी होगा उतना ये वैरी कर सकता है, अर्थात उतना इसका रेजिस्टेंस, मतलब उसका लिमिट लोअर एंड हायर वैल्यू का लिमिट उतना है टॉलरेंस का, कम हो सकता है या फिर उतना इसका रेजिस्टेंस 460 ओहम से ज्यादा हो सकता है। तो चलिए इसका रेंज पता कर लेते हैं, इस रेजिस्टेंस का रेंज। सो इसका जो रेजिस्टेंस होगा
ये होगा 460 ओहम का, जिसमें कि टॉलरेंस है ±5%। अब देखें 460 का जो 5% होता है वो होता है 23। सो ये 23 ओहम ज्यादा या कम हो सकता है। तो इसका जो रेंज है ये रेंज बन जाएगा 437 ओहम से लेके 483 ओहम तक। यहीं पर अगर मान ले यहां गोल्ड ना होके यहां पर ये सेकेंड एग्जाम्पल सबको समझ में आया? सेकेंड एग्जाम्पल में क्या बोला गया है? 4 कलर बैंड है। फर्स्ट है येलो, सेकेंड है ब्लू, थर्ड है ब्राउन, फोर्थ है गोल्ड। फर्स्ट 2 है हम लोग जानते हैं डिजिट के लिए, तो येलो एज ए डिजिट कितना है? 4 है। फिर ब्लू एज ए डिजिट कितना है? 6 है। तो दोनों मिला के चौथा जो बैंड है वो दोनों मिला के हम लोग को हो गया 46। देखो इधर हम लोग 46 लिखे हैं। फिर ब्राउन है थर्ड पोजीशन, मतलब मल्टीप्लायर में ब्राउन अगर मल्टीप्लायर में रहेगा तो क्या होगा? 10⁻1। फिर इधर 10⁻46 इंटू 10⁻1, 46 दो डिजिट का, ये हो गया मल्टीप्लायर का, ब्राउन एज ए मल्टीप्लायर। तो 46 इंटू 10⁻1 मतलब 460 ओहम हो गया ये रेजिस्टेंस का वैल्यू। फिर हम लोग क्या करेंगे? टॉलरेंस निकालेंगे, और टॉलरेंस निकालने के बाद हायर लिमिट एंड हायर लिमिट एंड लोअर लिमिट हम लोग देखेंगे। तो इसका टॉलरेंस कैसे निकालेंगे? फोर्थ में है ब्राउन, फोर्थ अगर ब्राउन रहेगा तो उसका टॉलरेंस कितना है? फोर्थ कलर है, टॉलरेंस के लिए 1%। फिर हम लोग क्या किए? इधर से सॉरी गोल्ड है, सॉरी हम ब्राउन देख रहे हैं, सॉरी गोल्ड है। गोल्ड अगर टॉलरेंस में रहेगा 5%, मतलब इसका 460 ओम का 5% निकालेंगे तो आएगा 23। तो लोअर एंड हायर लिमिट क्या हो गया? 460 माइनस 23 ओम, 460 प्लस 23 ओम, मतलब 437 ओम एंड 483 ओम। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ सबको? यस सर। वो मान ले Yes, कि sir. अगर ब्लू बैंड हो जाता, ये और ये अगर बोल रहा है ब्लू इसका जगह बैंड अगर दूसरा होता कुछ कलर रहता तो तो ये क्या चेंज कितना, होता? ये चौथा जो बैंड ओहम तक। यहीं पर अगर मान ले यहां गोल्ड ना होके यहां पर ये चौथा जो बैंड है वो मान ले कि अगर ब्लू बैंड हो जाता, ये अगर ब्लू बैंड होता तो ये कितना टॉलरेंस बताता? तब ये 5% नहीं, तब ये टॉलरेंस बताता। ब्लू के लिए देखें टॉलरेंस लेवल क्या है, ब्लू के लिए टॉलरेंस है 0.25%। तो इसका जो टॉलरेंस होता ये होता 0.25%। अर्थात ये जो वैरी करता, इसका रेजिस्टेंस जो वैरी करता, वो वेरिएंस वो कम हो जाता। सबको समझ में आया कि और एक बार? According to Mr. Warren Buffett, सबको समझ में आया कि एक बार रिपीट करना पड़ेगा? आ गया समझ में सर, हाँ, आ गया समझ में। हाँ अभी बोलो। अच्छा, ये टेबल तो हो गया। टेबल समझने के लिए हम लोग एक ट्रिक बनाए हैं, ठीक है? एक बार फिर से टेबल को दिखाते हैं एक बार ऊपर। एक मिनट रुको, तुम लोग वो टेबल को दिखाएंगे, एक मिनट। हम और एक बार स्क्रीन शेयर कर रहे हैं, ठीक है? तुम लोग एक चीज देखो।
ये देखो स्क्रीन में जो दिया हुआ है, ये जो कलर का जो लिस्ट दिया हुआ है वो कैसे याद रखोगे? इसको रट्टा मारना से इजी एक लाइन है, उसको अगर याद रखोगे तो ये तुम लोगों को कलर बिल्कुल याद रहेगा। पर ये देखो इस कलर का जो ये जो पर्पल फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ ऐसे करके दिया हुआ है, देखो 0 1 2 3 4 5 6 7 8, अगर ये कलर हमको याद रहेगा तो डिजिट तो हमको याद ही रहेगा 0 से 9 क्या हो रहा है, और फिर मल्टीप्लायर भी याद रहेगा। क्यों? 10 to the power 0, 10 to the power 1, 10 to the power 2, 10 to the power 3। हेलो, समझ में आ रहा है? सर हाँ बोलो। हेलो हाँ बोलो। सर, ये ऑरेंज और येलो ये सब का सर टॉलरेंस नहीं होता क्या? ना, नहीं होता। जिसका वैल्यू नहीं दिया हुआ उसका नहीं होता। ठीक है, हम जो बोल रहे हैं सुनो पहले, हम क्या बोल रहे हैं, जो कलर, अगर कलर हमको सीरियली याद रहेगा, ब्लैक फिर ब्राउन फिर रेड फिर ऑरेंज फिर येलो, तब इधर डिजिट भी हमको याद रहेगा, क्योंकि याद रखने का कुछ है नहीं, डिजिट में 0 से 9 तक है। फिर मल्टीप्लायर भी हमको याद रहेगा, मल्टीप्लायर क्या है, 10 to the power 0 से 10 to the power 6, फिर 10, फिर 10 to the power सॉरी हाँ फिर 10 to the power 8 9, फिर -1 -2 ऐसे करके। टॉलरेंस भी याद रहने का जरूरत नहीं, 1% 2% ऐसे करके। अगर कोड हमको याद रहेगा तो आप ये टेबल तुमको याद रहने में बहुत इजी होगा। ठीक है, ये कोड अगर याद रहेगा तो ये समझने में तुमको बहुत इजी होगा। तो इसलिए एक लाइन है, एक कोड लाइन है बोला जा सकता है, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज ए वेरी गुड वाइफ। बीबी रॉय ऑफ ए ग्रेट ब्रिटेन हैज ए वेरी गुड वाइफ। कैसे हो रहा है? हम जैसे जैसे बोलते जा रहे हैं, देखो अच्छे से। बीबी रॉय, बी फॉर ब्लैक, एक हो गया बी, फिर बी ब्राउन, बीबी रॉय, रॉय रेड। समझ में आ रहा है हम जो बोल रहे हैं? बीबी रॉय ब्लैक, यस सर। रेड, बी फॉर ब्लैक, बी फॉर ब्राउन, बीबी रॉय, रॉय फॉर रेड, ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। ठीक है, ऑफ ओ ऑरेंज, ठीक है, सॉरी बीबी रॉय, सॉरी बीबी रॉय ब्लैक ब्राउन, रॉय आर फॉर रेड, ओ फॉर ऑरेंज, वाई फॉर येलो। बीबी रॉय हो गया, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, ग्रेट जी ग्रीन, ग्रीन हो गया ग्रेट का, ब्रिटेन का ब्लू हो गया, ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज ए वेरी गुड वाइफ, वेरी भी हो गया वायलट का, गुड हो गया जी ग्रे का, गुड वाइफ, वाइफ का हो गया डब्ल्यू। अभी तुम लोग बोल सकते हो कि सर आप कुछ कुछ को पकड़ रहे हैं, कुछ कुछ को छोड़ क्यों दे रहे? बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, ये लाइन तुम लोग नेट में सर्च करोगे, देखोगे कैपिटल स्मॉल मिला के लिखा हुआ है। जो जिसका स्टार्टिंग कैपिटल से है वो वर्ड के कलर इधर है, जिसका स्मॉल लेटर से है स्टार्टिंग, मतलब देखो बीबी रॉय, ये बीबी रॉय कैपिटल से लिखा हुआ है। फिर ऑफ ग्रेट ब्रिटेन में ऑफ लिखा हुआ है स्मॉल लेटर में, मतलब उसको पकड़ना नहीं है, उसका कोई कलर इधर नहीं है। इसलिए देखो बीबी रॉय, ये रॉय हो गया ROY, ऑफ निकाल गया, फिर ग्रेट ब्रिटेन, ग्रेट कैपिटल से लिखा हुआ है इसलिए देखो जी हो गया ग्रीन का। ऐसे करके अगर तुम याद रखोगे तब तुमको समझने में सुविधा हो। समझ में आया? कलर कोडिंग कैसे याद रखोगे, समझ में आया? बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज ए वेरी गुड वाइफ, BROY रॉय, ग्रेट ब्रिटेन जी का ग्रीन, ब्रिटेन का ब्लू, ग्रेट ब्रिटेन हैज छोड़ दो, हैज ए वेरी, वेरी का है वायलेट, गुड का है ग्रे, वाइफ का है व्हाइट। क्लियर?
यस सर। सर वायलेट का सर मल्टीप्लायर 10⁻7 होगा ना? 10⁻7 होगा, इधर गलत लिखा हुआ है, यस सर। इधर गलत लिखा हुआ है, 10⁻7 होगा। अभी जो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कहाँ से स्टार्टिंग हो रहा है, कहाँ से कहाँ तक एंड हो रहा है, कैसे समझ में आएगा? किसी का कुछ आइडिया है तो बोलो। सर बैंड मोटा है सर पहले वाले का। अच्छा, और किसी को कुछ बोलना है तो बोलो। किसी का कुछ आइडिया होगा, कोई भी जानते हो, नहीं अगर कोई आइडिया भी हो वो भी बोलो कि सर ये हो सकता है। बोलो, किसी का कुछ भी आइडिया है तो बोलो ना। सर लेफ्ट से राइट। लेफ्ट से राइट से इसको उल्टा कर देंगे तो फिर वो लेफ्ट में चल जाएगा, राइट से लेफ्ट में चल जाएगा, उल्टा कर देंगे तो। सर टॉलरेंस वाला में सर थोड़ा गैप रहता है मल्टीप्लायर से। हाँ टॉलरेंस वाला सर तो बाद में रहता है। हाँ, ये अच्छे से रेजिस्टेंस को देखो। देखो ये इसमें जितना गैप है टॉलरेंस में ज्यादा गैप है। समझ में आया? 1 2 3 इसमें जितना गैप है टॉलरेंस में ज्यादा गैप है, इसलिए हम लोग जहां से कम गैप है वो हम लोग हो गया डिजिट का, ज्यादा गैप है वो हो गया हम लोगों का टॉलरेंस का। क्लियर हुआ कि नहीं? क्लियर हुआ कि नहीं? क्लियर है सर। यस सर। अटेंडेंस ले लेना कोई, ठीक है, हमको भेज देना व्हाट्सएप में। और बोलो, किसी का कुछ दिक्कत है समझने में? ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है ये क्लास, दिक्कत हो ही सकता है समझने में। किसी का कुछ प्रॉब्लम है तो बोलो, शर्माने का कोई बात नहीं, अगर नहीं समझे हो तो बोलो। सर कलर का जो 4 स्ट्रिप था सर वो 5 6 भी हो सकता है सर। कलर का वो जो रेजिस्टेंस है 4 स्ट्रिप था ना सर, दो फर्स्ट नंबर था, सेकंड मल्टीप्लायर, थर्ड टॉलरेंस, हाँ, तो वो 4 से 6 हो सकता है सर। 5 का कैसे होगा? वो तो है ही 4 का, इसीलिए तो वो देख के हम लोग को पता चलता है किसका क्या रीडिंग है। 5 भी तो हो सकता है ना सर। कैसे हो सकता है बोलो, समझाओ हमको। जैसे अभी नेट पे सर्च कर रहे थे तो 5 कलर का भी रेजिस्टेंस दिख रहा है सर। उसके बारे में पहले पढ़ो, क्यों दिख रहा है, नहीं दिख रहा है कि नहीं, क्या है चीज, एक बार पढ़ो, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है सर। ठीक है, और किसी का कुछ क्वेश्चन है आज के क्लास के बारे में? नहीं तो क्लास एंड करेंगे। ओके, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सर। थैंक यू।